आज हम त्रुटियों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है, त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? त्रुटियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। ठीक है, त्रुटि कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सी होती है बेटा? क्रमबद्ध त्रुटि। और एक होती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि। त्रुटियां बेटा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि और एक यादृच्छिक त्रुटि। अगर आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो उसका कुछ जैसे अगर आपने कोई प्रयोग किया है, उसका कुछ वास्तविक मान होगा और उसका कुछ मापित मान भी होगा। ठीक है, जो आपने मान मापा है वो मान भी होगा और उस प्रयोग का वास्तविकता में कोई मान भी होगा। ठीक है, अच्छा, उन दोनों के मध्य का जो अंतर होता है वो त्रुटि कहलाती है। ठीक है, अगर देखो त्रुटि आएगी मतलब क्या हो रही है, कमी हो रही है, अपने से कोई चूक हो रही है, तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। ठीक है, कमी होने का कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण की तो कमी हो नहीं सकती, है ना। तो देखो, जिन त्रुटियों का कोई कारण होता है, जिन त्रुटियों का कारण होता है, जो त्रुटियां उत्पन्न होती है, वास्तविक मान और मापित मान में जो अंतर होता है, वो अंतर आने का कोई कारण होता है, तो वो त्रुटियां क्या कहलाती है? क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। आई बात समझ में? और जिन त्रुटियों का कोई कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं है, वो त्रुटि आनी ही है, यदि कुछ भी कर दो, ठीक है, तो वो त्रुटि क्या कहलाएगी? कारण नहीं होता, तो वो त्रुटि क्या कहलाती है बेटा? यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। तो जिन त्रुटियों का कोई कारण होता है, त्रुटि होने का कोई कारण होगा, तो वो तो क्या कहलाएगी? क्रमबद्ध त्रुटि। और जिन त्रुटि का कोई कारण नहीं है, वो क्या कहलाएगी बेटा? यादृच्छिक त्रुटि कहलाएगी। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, क्रमबद्ध त्रुटि की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो अगर कारण अपने को पता है, कारण हो गया, ठीक है, तो कारण अपने को पता चल गया, अगर उस कारण का समाधान कर दिया जाए, ठीक है, कारण को हटा दिया जाए, तो वो त्रुटि होगी क्या? नहीं होगी ना। अगर अपने को कोई कारण पता चल गया, त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, उसका कोई कारण हमें पता चल गया, तो उस कारण का अगर हमने समाधान कर दिया, ठीक है, निवारण कर दिया, तो वो त्रुटि हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी ना। तो क्रमबद्ध त्रुटि को हटाया जा सकता है। अगर कोई क्रमबद्ध त्रुटि होती है, कोई प्रयोग द्वारा हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें कोई त्रुटि आती है, तो उसको अपन हटा सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करते हैं यादृच्छिक त्रुटि की, तो यादृच्छिक त्रुटि को हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कारण ही हमें पता नहीं है कि किस कारण हो रही है, इसका कारण ही हमें पता नहीं है, क्योंकि ये कारण, इसका तो कारण है ही नहीं, बिना कारण की ये त्रुटि हो रही है। ठीक है, तो इसका कारण हमें पता नहीं चलेगा, तो हम इस त्रुटि को हटा नहीं पाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन क्रमबद्ध त्रुटि को हटाया जा सकता है, क्योंकि इसका कारण हमें पता है। ठीक है, अच्छा, क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, ये 3 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। पहली त्रुटि होती है उपकरणीय त्रुटि। कौन सी होती है? उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि। अच्छा, उपकरणीय त्रुटि क्या होती है? देखो, अगर आपने कोई प्रयोग किया है, तो प्रयोग के अंदर आप किसी उपकरण का उपयोग करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, ये पेन है, इस पेन की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर की लंबाई है। कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे इस पेन की लंबाई मापनी है। एक तो इसका वास्तविक मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मुझे इस पेन की लंबाई मापनी है, तो मापने के लिए क्या लूंगा मैं? स्केल का उपयोग करूंगा, है ना। तो स्केल क्या, एक तरह से उपकरण का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा? उपकरण का, क्योंकि एक डिवाइस है, इसका उपयोग करके किसी भी वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं, है ना। तो ये भी क्या करेगी? एक उपकरण का कार्य करेगी। ठीक है, तो मैंने स्केल ले ली, स्केल से उस पेन को मापा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लिया कि उस स्केल में कोई गड़बड़ है ना, स्केल में ऐसा है कि मतलब स्केल के अंदर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है ना, 10 लाइनें होती है। मान लिया 10 की जगह 8 ही लाइनें हैं। ठीक है, तो उस स्केल की सहायता से अगर अपन किसी वस्तु को मापेंगे, तो उसके मान में कमी आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो ये जो त्रुटि होती है, ठीक है, मान में कमी आएगी या वृद्धि होगी, ये जो त्रुटि होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? उपकरणीय त्रुटि। उपकरणों के कारण होने वाली त्रुटि उपकरणीय त्रुटि कहलाएगी। आई बात समझ में? आप कोई भी जैसे डिवाइस, कोई भी डिवाइस ले ली, आपने कोई जैसे ना थर्मल स्कैनर का यूज कर लिया। ठीक है, अगर थर्मल स्कैनर के मान में कोई थर्मल स्कैनर खराब है, ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। वास्तविक टेम्परेचर आपका जैसे मान लिया 36 डिग्री है, उसको बढ़ा के 38 डिग्री भी कर सकता है और घटा के 34 डिग्री भी कर सकता है। अगर डिवाइस में कोई गलती है,
तो वो बढ़ा भी सकता है, टेम्परेचर घटा भी सकता है, तो उसकी कुछ ना कुछ त्रुटि आएगी ना। तो वो त्रुटि किसके कारण हो रही है? डिवाइस के कारण हो रही है, उपकरण के कारण हो रही है ना। तो ये त्रुटि क्या कहलाती है? उपकरणीय त्रुटि कहलाती है। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब दूसरी त्रुटि की बात करते हैं। दूसरी त्रुटि होती है क्या नाम है? व्यक्तिगत त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि। अच्छा, ये व्यक्तिगत त्रुटि क्या होती है? जैसे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का काम कौन करता है? इलेक्ट्रिशियन करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी, पंखा ठीक करेगा, ट्यूबलाइट ठीक करेगा, वो काम कौन करेगा? इलेक्ट्रिशियन करेगा। वो काम इलेक्ट्रिशियन को जाता है। ठीक है, जानता है वो। लेकिन अगर कोई खेती कर रहा है, उसको आप बोलोगे पंखा ठीक कर दे, तो कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। और अगर करेगा भी तो भी क्या कर देगा? गलत कर देगा, है ना। अगर करने की कोशिश करेगा तो भी क्या कर देगा? उसको गलत कर देगा। तो किसी व्यक्ति के अनुभव के कारण होने वाली त्रुटि, अगर कोई व्यक्ति है वो पंखे को नहीं जानता कि पंखा ठीक किस प्रकार से किया जाता है, अगर वो पंखे को ठीक करने की कोशिश करता है, उसमें अनुभव की कमी है, तो उसके कारण जो होने वाली त्रुटि है वो क्या कहलाती है बेटा? व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति विशेष के कारण होने वाली त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ये होगी व्यक्तिगत त्रुटि। ठीक है, अगर अच्छा, इसका निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है? पहले अपन बात करते हैं उपकरणीय त्रुटि का निवारण कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक परफेक्ट स्केल का उपयोग करना पड़ेगा, जिसका मान क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो उससे अपन मतलब उपकरण को चेंज करके आप क्या कर सकते हो? उपकरणीय त्रुटि का निवारण कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो बेटा? आपको कारण पता चल गया कि क्या है? उपकरण की कमी के कारण ये त्रुटि हो रही है, कारण हमें पता चल गया। तो इसका निवारण कैसे करोगे? उपकरण को ही चेंज कर दो, है ना। कोई अच्छा सा उपकरण ले आओ और उससे कोशिश करो मान निकालने की, तो क्या होगा? उससे त्रुटि का निवारण हो जाएगा। व्यक्तिगत त्रुटि में क्या होगा? हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना है। प्लम्बर को अगर बुला दिया तो इलेक्ट्रिसिटी का काम वो नहीं कर पाएगा, है ना। अगर कोई भवन बनाना है, भवन निर्माण करना है, तो हमें भवन निर्माण वाले मजदूर जो भी है उनको ही बुलाना पड़ेगा, किसी और को तो अपन बुला नहीं सकते, है ना। तो उससे भवन का निर्माण होगा नहीं। तो मतलब व्यक्तिगत त्रुटि होती है, तो उसमें क्या होता है? व्यक्ति को चेंज करके एक परफेक्ट व्यक्ति को लेके आएंगे तो वो कार्य करेगा, तो उसमें त्रुटि नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम व्यक्तिगत त्रुटि का भी निवारण कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या है? बाह्य कारणों के कारण होने वाली त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों की वजह से जो त्रुटि होती है ना, वो त्रुटि। ठीक है, तो यहाँ पे क्रमबद्ध त्रुटि की अपन तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, बाह्य कारकों। अब जैसे आपने मान लिया कि कोई प्रयोग कर रहे हो, उस प्रयोग के अंदर आपको 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री टेम्परेचर होता है कि नहीं होता? रूम का टेम्परेचर अपन कितना मानते हैं? 25 डिग्री टेम्परेचर मानते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस प्रयोग को करोगे, रूम के अंदर करोगे, तो वो प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं धूप के अंदर चला जाऊं जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री है, वहां पर उस प्रयोग को करने की कोशिश करूंगा, वो प्रयोग हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो वो किस कारण नहीं हो रहा है? क्योंकि धूप ज्यादा पड़ रही है। तो धूप ज्यादा क्या हो गया? बाह्य कारक होगा ना। ये बाह्य कारक हुआ कि नहीं हुआ? तो बाह्य वायुमंडलीय कारण हो गया। ठीक है, वायुमंडल के कारण जो होने वाली, मतलब इसको बाह्य कारक क्या कह सकते हैं? वायुमंडल के कारण कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हवाएं बहुत तेज चल रही है तो उसके कारण कोई कार्य नहीं हो पाता अपना। ठीक है, कोई प्रयोग नहीं हो पाता, उसके कारण तापमान तेज हो गया। ठीक है, दाब का मान तेज हो गया। ठीक है, नमी हो गई वातावरण में, तो उसके कारण भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर का मान कम या ज्यादा होने के कारण भी। तो ये बाह्य कारकों के कारण जो होने वाली त्रुटियां होती है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियां। अच्छा, अब ये त्रुटि है, अपने को पता चल गई कि हाँ, कि अपने ने जैसे बाहर धूप में जो काम किया तो उसमें टेम्परेचर 40 डिग्री आ रहा है, तो अब इसका निवारण कैसे करेंगे? टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, निवारण कैसे करेंगे? रूम के अंदर आएंगे और रूम के अंदर आके उस प्रयोग को करेंगे, जिसके कारण उस टेम्परेचर का क्या होगा बेटा? निवारण। ये जो प्रॉब्लम आई है अपने पास में, तो उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? तो इस प्रकार से अपन त्रुटि का निवारण कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर उपकरणीय त्रुटि आती है, व्यक्तिगत त्रुटि आती है और बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि आती है, और इन त्रुटियों का अपन निवारण भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यादृच्छिक त्रुटि की कारण की बात करते हैं, तो ये त्रुटि, इस त्रुटि का कोई कारण हमें पता नहीं होता। इस त्रुटि का कारण हमें पता नहीं कि ये किस कारण त्रुटि, कारण तो होगा लेकिन इस त्रुटि का कारण हमें पता नहीं है। तो इस त्रुटि के कारण को अगर नहीं जान पाएंगे तो उसका निवारण कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस त्रुटि का निवारण नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। कम कैसे कर सकते हैं? अगर आपने कोई प्रयोग किया, ठीक है, उस प्रयोग से कोई मापित मान आ गया, आपका वास्तविक मान कुछ और है और आपका मापित मान आ गया, तो आप क्या करोगे? उस प्रयोग को 2-3 बार करोगे। ठीक है, 3-4 बार आपने प्रयोग किया तो 3-4 अलग अलग मापित मान आएंगे आपके पास में, है ना।
फिर आप क्या करोगे, ये जो सारे मापित मान आए हैं इनका एवरेज निकाल दोगे। एवरेज निकालना आता है आपको, माध्य निकालना आता है, तो आप इनका क्या कर दोगे बेटा, माध्य निकाल दोगे। माध्य निकालने के कारण क्या होगा, आपके त्रुटि के मान में थोड़ी कमी आ जाएगी। आई बात समझ में? माध्य निकालने से क्या होगा, जैसे मान लिया कोई आपने प्रयोग किया, उसका वास्तविक मान क्या था, ए का वास्तविक मान कितना था, 10 था, 10 सेंटीमीटर। कितना था बेटा, 10 सेंटीमीटर, ये वास्तविक मान है, मान, ठीक है। अगर आपने प्रयोग किया और प्रयोगों के कारण आपने 3-4 मापित मान निकाले इसके, ठीक है, 3-4 मापित मान निकाले। पहला मापित मान निकाला, वो कितना निकाल दिया, 9.8। दूसरा मान निकाला आपने, पहला मान निकाला 9.8, दूसरा निकल गया 9.6, तीसरा निकल गया 9.3, ठीक है। तो अगर आपको देखो यहाँ पर अलग अलग त्रुटि आएगी, है ना, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर है, अलग अलग त्रुटि आएगी, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए आप क्या कर सकते हो, इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालोगे, 9.8 प्लस 9.6 प्लस 9.3 बट्टा, देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है ना, तो बट्टे में 3, संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है, आई बात समझ में, अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। अब देखो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 6 कितने, 14, 14 और 3 कितने, 17, 17 का 7 हासिल की 1, 9 और 10, 10 19, 19 और 9 28। एक संख्या वाले पॉइंट है, एक संख्या वाले पॉइंट है, बट्टे में 3, भाग दे दो इसका, कितनी बार जाएगा, मतलब 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो वो जो इसका मापित मान आया ना, उससे और वास्तविक मान के अंदर जो अंतर निकालेंगे तो इसकी त्रुटि के मान को कुछ कम किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से यादृच्छिक त्रुटि में क्या होता है, 3-4 मापित मान निकालकर उसका एवरेज निकालकर हम त्रुटि के मान को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रुटियों को बांटा गया है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद देखिए ये तो हो गया त्रुटियों के प्रकारों का अध्ययन करके। सामान्य रूप से त्रुटियों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि की बात करें तो उसे 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, उपकरणीय त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटि। अब अपन बात करेंगे कि गणितीय रूप से त्रुटियों को कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है और उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। गणितीय रूप से त्रुटियों के प्रकार, गणितीय रूप से त्रुटियों के प्रकार, गणितीय रूप से त्रुटियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग की बात करेंगे। सबसे पहले बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। गणितीय रूप से त्रुटियों को बांटते हैं ना, तो पहली त्रुटि क्या होती है बेटा, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, जिसे हम परम त्रुटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परम त्रुटि भी बोलते हैं। निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, ध्यान रखना। देखो निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि है ना, ये सामान्यतः इसकी जो परिभाषा होती है और त्रुटि की परिभाषा होती है, दोनों एक तरह से सेम परिभाषा है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। निरपेक्ष त्रुटि में भी क्या होता है, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर क्या कहलाता है, त्रुटि कहलाता है, निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। आई बात समझ में? निरपेक्ष त्रुटि क्या कह सकते हैं, वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। परम त्रुटि, अब अपन समझेंगे। देखिए निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, डेल्टा ए। निरपेक्ष त्रुटि को किससे बताते हैं बेटा, डेल्टा ए से, जो कि बराबर होता है, डेल्टा मतलब अंतर को प्रदर्शित कर रहा है। डेल्टा किसको बता रहा है बेटा, अंतर को बता रहा है, किसके, वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को प्रदर्शित करता है। ये निरपेक्ष त्रुटि होगी, ठीक है। देखो माना कोई वस्तु है, एक एग्जांपल करते हैं इसका। माना कोई वस्तु है जिसके मापित मान हमें दे रखे हैं, ठीक है। किसी वस्तु के मापित मान, मापित मान देखो क्रमशः देखो A1 है, A2 है,
A3 है, ठीक है, A4, ये 4 मान दे रखे हैं, ठीक है, मापित मान में दे रखे हैं A1, A2, A3, A4, जो कि क्या है क्रमशः कितने हैं बेटा? A1 का मान कितना मान दिया? A1 है 9.6 सेंटीमीटर, कितना है बेटा? 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, A2 का मान कितना है? 9.8 सेंटीमीटर, कितना है बेटा? 9.8 सेंटीमीटर। A3 का मान कितना है? 9.3 सेंटीमीटर और A4 का मान कितना है? 8.9 सेंटीमीटर। ये 4 मान में दे रखे हैं, ठीक है। इसकी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, इसकी निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करो। तो किस प्रकार से करोगे देखना बेटा। यहाँ पे जो आपको मापित मान दे रखे हैं, इन मापित मानों की सहायता से आप वास्तविक मान को निकालेंगे, ठीक है। किस प्रकार से निकालेंगे? अगर आपको वास्तविक मान नहीं दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मापित मानों की सहायता से वास्तविक मान को निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वास्तविक मान, ठीक है, या फिर इसे माध्य मान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? माध्य मान, ठीक है। ये वास्तविक मान कैसे निकलेगा देखना बेटा। ये जो मापित मान आपने निकाले ना, इन मापित मानों का अगर माध्य निकाल दोगे तो वास्तविक मान कहलाएगा, जिसे अपन ए माध्य से प्रदर्शित करते हैं। इसे बताते बेटा, ए माध्य से बताते हैं, ठीक है। ध्यान देना, 9.6 प्लस 9.8 प्लस 9.3 प्लस 8.9। अच्छा, कितनी संख्या है बेटा? 4 संख्या है। बट्टे में क्या कर देंगे अपन? 4 कर देंगे। सॉल्व करके इसका आंसर निकालो, क्या आएगा इसका आंसर? जोड़ दो इसको, ठीक है। 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 और 6 कितने हो गए? 26, 26 का 6 आंसर की 2, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 और 8 कितने हो गए? 37, ठीक है। 37.6 अपॉन 4, 4 का भाग दे दो, ठीक है। 4 9 36, ठीक है। 4 9 36, 36 पीछे कितना रहेगा? 1 और 6, ठीक है। 4 4 16। कितनी संख्या वाले पॉइंट है? एक संख्या वाले पॉइंट, एक संख्या वाले पॉइंट। मतलब इसका वास्तविक मान कितना आ गया? 9.4 इसका वास्तविक मान आ गया, ठीक है। यहां तक कोई समस्या किसी को? नोट कर लो इसको। देखिए, तो हमारे पास में जो माध्य मान आया है, या उसको बोल सकते हैं वास्तविक मान, वास्तविक मान, ये कोष्टक में माध्य मान, जिसे हम ए माध्य से प्रदर्शित करते हैं, कितना आया था वो? 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालनी है निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि किस प्रकार से निकालेंगे? निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र हमें पता है। निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बराबर होती है माध्य वास्तविक मान माइनस माध्य मान के मॉड्यूलस के, है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जो राशि दे रखी है ना, जो मापित मान है आपके पास में 4 मापित मान है। कितने मापित मान है आपके पास में? 4 मापित मान है, ठीक है। एक तो एक ये हो गया A1, इसको बोला था A2, ये A3 और ये A4। अब इन चारों मापित मानों के लिए अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियां निकलेगी। आई बात समझ में? प्रत्येक मापित मान के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकलेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं A1 के लिए। किसके लिए बात करें बेटा? A1 के लिए। तो डेल्टा A1, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 बराबर क्या आएगी? वास्तविक मान हमारे पास में कितना है? 9.4। तो 9.4 माइनस ये मापित मान आपके पास में कितना था? 9.6। 9.6 कितना आ जाएगा अंतर? इसके दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? 0.2 का अंतर होगा। कितना होगा बेटा? 0.2। अच्छा, माइनस का हो या प्लस का? माइनस का। अगर मॉड्यूलस हटाएंगे तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा। तो ये A1 जो मापित मान है, इसके लिए निरपेक्ष त्रुटि निकल गई। आई बात समझ में? ये निरपेक्ष त्रुटि को प्रदर्शित कर रहा है, निरपेक्ष त्रुटि, जिसे हम परम त्रुटि भी बोल सकते हैं। ये A1 के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकल गई, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे डेल्टा, मतलब A2 मापित मान से निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। वास्तविक मान हमारे पास में कितना था बेटा? वास्तविक मान 9.4 ही रहेगा, ठीक है, माइनस मापित मान कितना आएगा? A2 के लिए 9.8 आएगा। कितना आएगा बेटा? 9.8। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 0.4 मॉड्यूलस के अंदर। मॉड्यूलस को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में अगर अपन बात करें A3 मापित मान के लिए निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वास्तविक मान 9.4 माइनस
मापित मान कितना है 9.3, 9.3 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा 0.1। अच्छा ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? धनात्मक होगा। कितना होगा बेटा? धनात्मक। अच्छा अब मॉडुलस हटा दो, धनात्मक तो धनात्मक ही रहेगा, ठीक है, तो 0.1 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद में अपन बात करेंगे अंतिम मापित मान की, अंतिम मापित मान के लिए निरपेक्ष त्रुटि की। वास्तविक मान 9.4 माइनस मापित मान कितना है बेटा 8.9, 8.9 आ गया। अंतर निकालिए, अंतर कितना निकलेगा इसका 0.5। कितना निकलेगा बेटा 0.5 का मॉडुलस, और मॉडुलस को सॉल्व करेंगे 0.5। तो इस प्रकार से ये चारों मापित मानों के लिए अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियां निकल गई। इस प्रकार से आपको निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। अभी बात समझ में? आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज का आपका होमवर्क है कि किसी वस्तु के मापित मान आपको दे रखे हैं A1, A2, A3, A4, A5 क्रमशः आपको दे रखे हैं 9.8 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर और 9.9 सेंटीमीटर हो तो उस वस्तु की निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क है। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। धन्यवाद।